बात बोलना नहीं चाहते हैं वो बात आपके मुंह में डाल दी जाती है। कभी कोई ये बात नहीं कहता था कि तुम पाकिस्तान चले जाओ। सवाल ये है कि अगर मंदिर तोड़ करके मस्जिद बनाई गई थी तो वो गलत था, तो क्या उस गलती का बदला आज आप हमसे लीजिएगा? उसका बदला आज आप हमसे लेना चाहते हैं? ये इतिहास के गरे मुर्दे क्यों उखाड़े जाते हैं? मसला ये है कि इनको भारत का निर्माण नहीं करना है, इनको मंदिर का निर्माण नहीं करना है, इनको सरकार का निर्माण करना है, इसको सरकार बनानी है। इसलिए ये हर कुछ सिर्फ और सिर्फ चुनाव जीतने के लिए करते हैं, और जब जो चुनाव नहीं जीत पाते हैं तब जीते हुए एमएलए को खरीद करके अपोजिशन पार्टी बन जाते हैं। हमारा चेहरा नहीं दिख रहा है, इस टीवी में हमारे बच्चों का भविष्य का बात नहीं किया जा रहा है। इसीलिए आज आप देखेंगे कि आप जो बात बोलना नहीं चाहते हैं वो बात आपके मुंह में डाल दी जाती है। जो बात आप सोचना नहीं चाहते हैं वो बात आपके दिमाग में डाल दी जाती है। सालों से इस देश में अलग अलग जाति और धर्म के लोग एक साथ रहते आए हैं। स्वाभाविक रूप से जब हम एक साथ रहते हैं तो हमारे बीच में मतभेद भी होता है, झगड़ा भी होता है, लड़ाइयाँ भी होती हैं, बहसें भी होती हैं, लेकिन कभी कोई ये बात नहीं कहता था कि तुम पाकिस्तान चले जाओ। आज स्थिति ये है कि आप सरकार की आलोचना कीजिए, सरकार के समर्थन में बोलने वाले लोग तुरंत आपको कहेंगे कि आप पाकिस्तान चले जाओ। मैं बड़े आराम से उनसे एक सवाल पूछता हूँ कि तुम जिस सरकार का समर्थन कर रहे हो उस सरकार को आरएसएस चला रही है, और आरएसएस की वेबसाइट पे जाओगे, आप लोग भी जाकर के देख लीजिएगा, सबके हाथ में मोबाइल है। वेबसाइट पे जब आप देखेंगे तो उस पर लिखा हुआ है कि हम अखंड भारत का निर्माण करेंगे, आर्यावर्त का निर्माण करेंगे, जिस आर्यावर्त में हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान सब शामिल होगा। लेकिन दोस्त, जो ऑलरेडी हिंदुस्तान में रह रहे हैं उनको पाकिस्तान भेज दोगे तो अखंड भारत का निर्माण कैसे करोगे? जो ऑलरेडी आसाम और बंगाल में रह रहे हैं, एनआरसी के नाम पर उनको बांग्लादेश भेज दोगे तो अखंड भारत का निर्माण कैसे करोगे? असल मसला ये है कि इनको भारत का निर्माण नहीं करना है, इनको मंदिर का निर्माण नहीं करना है, इनको सरकार का निर्माण करना है, इसको सरकार बनानी है। इसीलिए ये हर कुछ सिर्फ और सिर्फ चुनाव जीतने के लिए करते हैं, और जब जो चुनाव नहीं जीत पाते हैं तब जीते हुए एमएलए को खरीद करके अपोजिशन पार्टी बन जाते हैं। अभी पूर्वोत्तर के राज्य में ऐसा हुआ कि भाजपा के पास एक भी सीट नहीं था सिक्किम में, सारा का सारा विधायक खरीद करके वो सिक्किम का अपोजिशन पार्टी बन गया है। मतलब समझ रहे हैं कि पहले होगा हिंदू मुसलमान, जब हिंदू मुसलमान से भी आपका दिमाग खराब नहीं होगा तब होगा ईवीएम, ईवीएम को भी अगर आप नहीं होने देंगे तब होगा पेटीएम, तब बनेंगे पीएम, और पीएम तब कहेंगे भाइयों बहनों हम तो देश के विकास के लिए सब कुछ कर रहे हैं। अरे आप तो 14 से विकास को पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। पहले 3 तलाक पैदा हो गया, अब 370 पैदा हुआ है। विकास कब पैदा होगा? तो विकास के जो ओरिजिनल फादर हैं अंबानी जी ने कहा कि हम पैदा करेंगे कश्मीर में विकास। ये बात समझना बहुत मुश्किल नहीं है, जो बात हम लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं आप भी बहुत आसानी से इस बात को समझ सकते हैं कि इस देश में अगर इंसान को किसी चीज के नाम पर बेवकूफ बनाया जा सकता है तो वो है धार्मिक भावना। धार्मिक भावना के नाम पर एक इंसान को दूसरे इंसान के विरुद्ध में खड़ा किया जा सकता है। धार्मिक भावना के नाम पर
लोगों का जो उनका हक और अधिकार है उससे उनका ध्यान हटाया जा सकता है। धार्मिक भावना के नाम पर इतिहास के गरे मुर्दों को उखाड़कर वर्तमान में आपको आपस में लड़ाया जा सकता है। अब ये कौन जानता है, आप बताइए कि बाबरी मस्जिद किसने बनवाया? बाबरी मस्जिद किसने बनवाया ये हम नहीं जानते हैं, लेकिन बाबरी मस्जिद किसने तोड़ा ये हम जरूर जानते हैं। सवाल ये है कि अगर मंदिर तोड़ करके मस्जिद बनाई गई थी तो वो गलत था, तो क्या उस गलती का बदला आज आप हमसे लीजिएगा? उसका बदला आज आप हमसे लेना चाहते हैं? ये इतिहास के गरे मुर्दे क्यों उखाड़े जाते हैं? क्योंकि जब आप इतिहास का गरा मुर्दा उखाड़ते हैं तो वर्तमान पर से लोगों का ध्यान अपने आप हट जाता है। वर्तमान में लोग ये विचार करने की जरूरत नहीं महसूस करते हैं कि हम मर रहे हैं भूख से और बचाना चाहते हैं धर्म। संकट है बेरोजगारी का और कहते हैं कि धर्म संकट में है। संकट है कि किसानों को उनके अनाज का दाम नहीं मिल रहा तो आप कहते हैं कि भारतीय संस्कृति खतरे में है। इस साजिश को हम लोगों को समझना पड़ेगा। इसीलिए जब मैं आज बंगाल में खड़ा हूं तो मैं आप तमाम लोगों को याद दिलाना चाहता हूं कि बंगाल वो धरती है जिसने अंग्रेजों को सबक सिखाना शुरू किया था। यहां से आजादी की आंदोलन की बुनियाद रखी गई थी। बंगाल वो धरती है जिसने आजादी के आंदोलन के बाद जब विभाजन हुआ तो सबसे ज्यादा दर्द झेला है। और बंगाल की ये सांस्कृतिक ताकत है कि पाकिस्तान ने ईस्ट बंगाल को अलग कर दिया हिंदुस्तान से धर्म के नाम पर। माउंटबेटन ने नेहरू जी के जमाने में, जिन्ना जी के जमाने में उस ईस्ट बंगाल को इस वेस्ट बंगाल से अलग कर दिया। लेकिन देखिए कि संस्कृति और भाषा का जुड़ाव कितना गहरा होता है कि बांग्लादेश का निर्माण धर्म के नाम पे नहीं भाषा के नाम पे हुआ था। इस बात को आप याद रखिएगा। हमारी जो संस्कृति है वो संस्कृति दरअसल हिंदुस्तानी संस्कृति है। और हिंदुस्तानी संस्कृति की खास बात यह है कि हम अलग अलग होते हुए भी एक हैं। हम अलग अलग धर्म के होते हुए भी एक हैं। हम अलग अलग भाषा बोली बोलते हुए भी एक हैं। हम अलग अलग खान पान और संस्कृति को मानते हुए भी हम एक हैं। और यह जो विविधता में हमारी एकता की ताकत है, इस एकता को जो तोड़ने का प्रयास है, इस प्रयास को हमको विफल करना पड़ेगा। तभी जाकर के यह जो आज़ादी 15 अगस्त 1947 को हमको मिली है हम उसको सुरक्षित रख पाएंगे और भारत को तोड़ने की हर साजिश को हम नाकाम कर पाएंगे। इसीलिए आज़ादी की इस संध्या में स्वतंत्रता आंदोलन के स्वतंत्रता दिवस की याद में हम आप तमाम लोगों से ये कहना चाहते हैं कि आज़ाद होने का मतलब होता है कि जो आज़ादी आपको आपके संविधान ने दिया है उस आज़ादी की रक्षा करना। और उस संविधान ने आपको कहा है कि आज़ाद होने का मतलब होता है आज़ाद ख्यालात को मानना, आज़ाद ख्यालात पे चलना, आज़ाद ख्यालात के रास्ते को आगे बढ़ाना। और आज़ाद ख्यालात के रास्ते पे आगे बढ़ने का मतलब ये होता है कि हम सवाल उन तमाम ताकतों से पूछेंगे जिनको हमने इस देश की गद्दी सौंपी है। हम उनसे ये पूछेंगे उनके तमाम साजिशों और कोशिशों को नाकाम करते हुए कि बताइए विकास कहाँ है, बताइए 2 करोड़ नौकरी कहाँ है, बताइए काला धन का क्या हुआ, बताइए कि हमारे खाते में 15 लाख रुपया क्यों नहीं पहुंचा। ये सवाल हम उनसे पूछेंगे। और आजाद भारत का नागरिक होने का मतलब, देश प्रेमी होने का मतलब सरकार की अंधभक्ति करना नहीं बल्कि सरकार के आंख में आंख डाल करके सवाल पूछना होता है। और यही सवाल देश की जमहूरियत को जिंदा रखता है, यही सवाल देश के लोकतंत्र को जिंदा रखता है। इसीलिए जब आज आज़ादी को आप मना रहे हैं, 15 अगस्त को आप याद कर रहे हैं, स्वतंत्रता दिवस के दिन जब आप उस आज़ादी के तराने को गा रहे हैं, तो हम आपसे ये अपील करना चाहते हैं कि इस आज़ादी को जिंदा रखने के लिए, इस लोकतांत्रिक परंपरा को बनाए रखने के लिए जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो ज़रूरी
जरूरी यह है कि अपने हुक्मरानों से, अपनी सरकारों से सवाल पूछा जाए, अपने हक और अधिकार के लिए सड़कों पर निकला जाए, अपनी नागरिकता की रक्षा के लिए तमाम तरीके के धरना, आंदोलन, प्रदर्शनों को किया जाए और इस संविधान की रक्षा करते हुए उस आवाज को, उस लड़ाई को, उस नारे को फिर से दोहराया जाए, जय जवान, जय किसान, जय संविधान। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को खत्म करूंगा। शुक्रिया। इनकलाब जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद।